जैसा अब आप एक जुडिशरी अधिकारी रहे हैं, आप योग और प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे जुड़े हैं और आप इस सेवा को कैसे भारत में प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं? देखिए, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं एक जुडिशियल ऑफ़िसर हूँ, सीनियर जुडिशियल ऑफ़िसर हूँ। लेकिन मैं इससे पहले स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैं नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन रहा, हरियाणा स्पोर्ट्स का चेयरमैन रहा और स्पोर्ट्स फेडरेशन का भी मैं कुछ अधिकारी रहा। तो बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। लेकिन इसके नाते मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। तो मेरे अंदर एक भावना जागृत हुई और जिसमें अपने नितेंद्र जी का बहुत ही विशेष मतलब जो है ये मार्गदर्शन भी रहा। इनको ने ये कहा अगर जी आप जो है ना क्यों ना हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट में योगदान दें। तो मैंने इनसे पूछा भाई अलवर में ही क्यों? तो इन्होंने कहा कि जी वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स की कमी है, लोगों में जागृति भी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप लोग आएंगे तो लोगों को जागृत भी करेंगे और विश्वास होगा। तो मेरे अंदर भी एक ऐसी भावना आई कि भाई क्यों ना जितना मेरे को आप लोगों ने दिया है, मतलब जो हमारे देश ने इतना जो कुछ दिया है तो उसको मैं लौटाऊं और मैं लोगों को जागृत करूं, एजुकेशन के ऊपर लोगों को बताऊं। और क्योंकि खुद मैं स्वामी रामदेव महाराज का शिष्य हूं, पहले भी रहा हूं, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है योग के बारे में। तो एक भावना ऐसी आई कि क्यों ना मैं उस विद्या को आगे बढ़ाऊं। और आप फिलहाल जो किस संगठन में सेवा दे रहे हैं? जैसे भारत स्वाभिमान में दे रहे हैं या पतंजलि योग समिति में दे रहे हैं? मैं एक्चुअली केंद्रीय प्रभारी भी रहा हूं। मैं पतंजलि योग समिति में भारतीय योग संविधान भारतीय योग भारत स्वाभिमान में मैं केंद्रीय प्रभारी भी रहा हूं। तो लेकिन मतलब जज रहते हुए मैं उस दायित्व को उस लेवल तक नहीं निभा पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो स्वामी जी को ये दायित्व उस आदमी को देना चाहिए जो पूरा इस पर टाइम दे सके। क्योंकि मैं जुडिशरी में था तो इतना टाइम तो मैं दे नहीं पाता था। तो मैं सोचा पार्ट टाइम से मैं अपनी सेवा करूं और मैं काम करता रहूं। इसलिए मैं तो कुछ डॉक्टर्स की जो टीम को लेके मैं उनको इकट्ठा करके यहाँ लेके आते हैं और वो डिफरेंट फील्ड से, कोई आक्यूप्रेशर का है, कोई योग से संबंधित है, कोई मेडिसिन के संबंधी है। एक डॉक्टर हमारे पथरी की मेडिसिन, जो किडनी के अंदर पथरी हो जाती है उसकी वो मेडिसिन देते हैं और 100% किडनी का उपचार होता है, पथरी निकल जाती है। अच्छा। लेकिन वो किडनी के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से पूरी टीम को लेके हम जब आज तक पिछले 2-3 साल से हम ये प्रयास कर रहे हैं। और अलवर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कहीं तो कैंप लगाना ही था, तो हमने ये सोचा कि भाई अलवर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील हैं, तहसील हेडक्वार्टर पे पतंजलि के स्वामी जी महाराज के बैनर के नीचे, भारत स्वाभिमान हो, पतंजलि योग पीठ के बैनर के नीचे हम कुछ काम करें। और वहाँ से भी हमें काफ़ी मदद मिलती है, स्वामी जी महाराज का मार्गदर्शन हमें मिलता है। उसके बैनर पे हम सब सारे डॉक्टर्स को लेके आते हैं और एक दिवसीय ये निःशुल्क कैंप लगाते हैं और इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। आपके माध्यम से अब तक विगत 3 सालों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितने पेशेंट्स को आपने जो ये सेवाएं प्रोवाइड करवाई हैं, ज़रा बताएंगे? लगभग हम 8 जगह पर ऐसे कैंप लगा चुके हैं और मतलब लगभग 10,000 से ज़्यादा मतलब जो है ऐसे पेशेंट को हम जो है डायरेक्ट मतलब जो है ट्रीट कर चुके हैं। इनडायरेक्टली भी काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है। और ये डिपेंड करता है, किसी तहसील में 1,000 के लगभग पेशेंट आ जाते हैं, किसी में 700-800 हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है। क्रिटिकल पेशेंट्स का क्या करते हैं? उनको क्या हरिद्वार शिफ्ट करते हैं? क्या सीन रहता है उनका? ऐसा होता है कि जो हमारे डॉक्टर्स जो ना इस लेवल पर जिस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं उसको हम यही लेवल पर करते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिटिकल है, हमारी सिचुएशन से बाहर है, तो हम उसको सुझाव दे सकते हैं अगर भाई आपका ट्रीटमेंट वहाँ पर पॉसिबल है। हम पर्टिकुलर हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम उनको हरिद्वार भेजेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जहाँ ठीक लगता है सिचुएशन के अनुसार हम उसको सुझाव देते हैं। अगर भाई आप एलोपैथी में जाइए, लेकिन मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ अब तक, जो योग और प्राणायाम करने से बेनिफिट होते हैं, जो आयुर्वेद के थ्रू जो बेनिफिट होते हैं, वो और किसी पैथी में इतना मतलब ज़्यादा लाभ लोगों को नहीं मिलता है। दूसरा, धन की भी कमी होती है। हमारे जो गांव के गरीब लोग होते हैं उनके पास धन का भी अभाव होता है। तो हम कोशिश करते हैं योग, प्राणायाम और आयुर्वेद के माध्यम से ही हम उनको ठीक करें। आपका शुभ नाम? मैं और जोगेंद्र सिंह। किस पद पर हैं? मैं वाइस प्रेसिडेंट था, अभी मैं रिटायर हो गया हूँ। इनकम टैक्स आयकर अपीलीय प्राधिकरण है भारत सरकार का, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसका मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ। और पूरे इंडिया में इस तरह की 9 ही पोस्ट है, 9 जोन में इंडिया को बांटा हुआ है और मैं एक जोन का हेड रहा।
और पतंजलि में किस पद पर हैं? पतंजलि में मेरे पास कोई पद नहीं है, बस मैं निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।